सुख और शांति को छोड़ करके धन संपत्ति वैभव खूब सारा मिला, खूब सारा मिला। इतना सारा मिलने के बाद भी सुख और शांति नहीं है। शांति एक बहुत बड़ा जीवन का अंग है। अगर शांति नहीं है तो ये सब कुछ पाना व्यर्थ है। और जितना 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 धनवान होता है उतना वो शांति से दूर हो जाता है, सुख से दूर हो जाता है। सुख और शांति क्या वस्तु है? तो हमारे आत्मा के अंदर एक उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, वो जिसको प्राप्त हो जाती है वो परम सुख का धाम बन जाता है। वर्तमान में देखा जाता है बहुत से लोग योगासन करते हैं, कोई विपश्यना, कोई परीक्षा, कोई मंत्रों का जाप्य, कोई योगा, सब लोग उसके अंदर लगे हुए हैं। तो वो सारे के सारे आत्मिक सुख और शांति का निमित्त कारण है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। होगा ही ऐसा कोई ये नहीं ले सकता, जवाबदारी नहीं ले सकता। अभी आप क्या करिए, सारे विकल्पों को छोड़ लीजिए, सारे विकल्पों को छोड़ दीजिए। जब सारे विकल्प छूट जाते हैं, लास्ट का अंश बनता है वही सुख और वो शांति है। जो हमारे अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो हमको नहीं दिखता, वही एक परमात्मा का स्वरूप है। चाहे हम उसको अरहंत कह लेवें, चाहे सिद्ध कह लेवें, चाहे शिव, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे मोहम्मद आदि आदि, बुद्ध, चाहे इस प्रकार के अनेक प्रकार के नामों से, बुद्धम वा वर्धमानम सतधनम केशवम वा शिवम वा, ऐसा एक सूत्र दे दिया उन्होंने। तो जिन्होंने उस शांति को प्राप्त कर लिया, जिनके पास वो शांति है, जिनके पास संसार का कोई विकल्प नहीं है, वही परम सुख और परम शांति का बन सकता है मनुष्य, मानव बन सकता है। और जो बन गया वो संसार से ऊपर उठ जाता है, और जो नहीं बना वो संसार में ही रहता है, भटकता फिरता है, योनियों में 84 लाख योनियों में भटकता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी भारी संस्कृति है, अध्यात्म संस्कृति है। जिस आत्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े योगी, महाराजी, राजा महाराजा, मंडलिक महामंडलिक, उन्होंने क्या किया, सबको छोड़ करके जंगल का मार्ग पकड़ा, जंगल में बैठ गए, एकाकी निष्प्रह शांत पाणी पात्र दिगंबर कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा, एक ऐसा 72 श्लोक के अंदर ये दे दिया है। तो इस प्रकार का एकाकी निष्प्रह शांत, एक स्थान में जंगल के अंदर, पर्वत की गुफा में, वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, पहाड़ की चोटी पर, या जहाँ उसको एक शांति महसूस हो, ऐसे स्थान में बैठ करके और सारे घर बार कुटुंब परिवार के विकल्पों को छोड़ करके आसन लगा करके, हाथ पर हाथ रख करके, अर्ध नयन में, आधी आंख खुली और आधी आंख बंद, इस प्रकार का
हमारे अंदर रहने वाला परमात्मा उसका ध्यान करे, उसके ऊपर जमावे अपने मन को, तो उसके अंदर क्या होगा, विकल्प दूर हो जाएंगे, आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा, आत्मा की अनुभूति आने लगेगी और वो अनुभूति जो है परम सुख और परम शांति का धाम है। इसलिए सब राजपाट छोड़ करके जंगल में बसेरा किया। बड़े बड़े योगी हुए, उन योगियों ने जंगल में रह करके उस आत्मा का शोधन किया, उस सुख और शांति का शोधन किया, और जिसका जैसा पुरुषार्थ था उसके हिसाब से उसको पाया उन्होंने। वर्तमान में उसकी परम आवश्यकता है। संसारी जीव है, चारों तरफ हाय हाय लगी हुई है, धन संपत्ति एवं कुटुंब परिवार के अंदर फंसा हुआ है, अनेक प्रकार के विकल्प जाल उसके पीछे लगे हुए हैं और रोता फिरता है, मैं अशांत हूँ, अशांत हूँ, अशांत हूँ, अशांत। तुम बैठे ही उसी के अंदर, तो अशांति तो होगी ही होगी। इसलिए शांति पाना है तो अध्यात्म का सहारा लो, अपने अंदर उस आत्मा को खोजो, उस शांति को खोजो, आपको मिल जाएगा। अज्ञानी मत बनो। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसा देख कर पाता नहीं। यह एक भारतीय संस्कृति का श्लोक है। मृग जो हिरण है उसके नाभि में कस्तूरी होती है, जब वो नाभि फटती है तो उसके अंदर सुगंध आती है। उसको स्वयं को मालूम नहीं था मेरे नाभि में सुगंधी है, इसलिए कि वहाँ के जितने भी पदार्थ है बाह्य उसको सूंघता फिरता है, कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, लेकिन उसके नाभि में ही है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव है, बाह्य पदार्थों में अब शांति को खोजता फिरता है, लेकिन वो शांति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा आत्मा और परमात्मा की जब तुम्हें प्राप्ति हो जाती है तब तुमको शांति मिलती है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सारे विकल्पों को छोड़ो और जो क्या है आध्यात्मिक ओर बढ़ो, आपको अवश्य शांति मिलेगी। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।